तो आज हम पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरसेस। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं लार्जेस्ट वायरस किसे कहते हैं। लार्जेस्ट वायरस पॉक्स वायरस को कहते हैं और स्मॉलेस्ट वायरस हम पार्वो वायरस को कहते हैं। पॉक्स वायरस चेचक डिजीज कॉज करते हैं, पार्वो वायरस डायरिया यानी अतिसार को कॉज करते हैं। वायरस का साइज़ 20 to 350 नैनोमीटर होता है। अब ये बताइए कि बैक्टीरिया वायरस में बड़ा कौन होता है। बैक्टीरिया वायरस में बैक्टीरिया बड़ा होता है क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया 350 नैनोमीटर से स्टार्ट होती है, जबकि वायरस का साइज़ 20 to 350 नैनोमीटर होता है। वायरस में न्यूक्लिक एसिड चारों तरह के पाए जाते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए एंड डबल स्टैंडर्ड डीएनए। वायरस में प्रोटीन कोट होती है जो कैप्सिड की बनी हुई होती है। तो हम देखते हैं किसमें कैसा न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड मोस्टली ऑल प्लांट सेल हैव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ज़्यादातर प्लांट सेल में जो है क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। कुछ प्लांट सेल और कुछ बैक्टीरिया वगैरह ऐसे भी होते हैं जिसमें डबल स्टैंडर्ड आरएनए या डीएनए पाया जाता है। और हम देखते हैं बैक्टीरियोफेज में कैसा जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। मोस्टली ऑल बैक्टीरियोफेज हैव डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो प्लांट सेल में कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, और बैक्टीरियोफेज में क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। तो हम देख लेते हैं किसमें कैसा जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए किसमें पाया जाता है। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पोलियो वायरस में, हेपेटाइटिस ए में, इन्फ्लुएंजा में, टोबैको मोज़ाइक वायरस में, एचआईवी में। तो एचआईवी, टोबैको मोज़ाइक वायरस, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस ए वायरस, पोलियो वायरस में क्या पाया जाता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। डबल स्टैंडर्ड आरएनए किसमें पाया जाता है, रियो वायरस, जिसे रोटा वायरस भी कहते हैं। डबल स्टैंडर्ड आरएनए किसमें पाया जाता है, रियो वायरस और रोटा वायरस में पाया जाता है। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए किसमें पाया जाता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए कोलीफेज 174, बैक्टीरियोफेज 174 और पार्वो वायरस जो कि डायरिया कॉज करता है। ज़्यादातर बैक्टीरियोफेज में डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, लेकिन कुछ बैक्टीरियोफेज ऐसे हैं जिसमें सिर्फ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, जिसमें कोलीफेज 174, बैक्टीरियोफेज 174 और पार्वो वायरस है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए किसमें पाया जाता है, स्मॉल पॉक्स में, चिकन पॉक्स में, हेपेटाइटिस बी में, हार्पीज में, एडनो वायरस में, बैक्टीरियोफेज में। तो हेपेटाइटिस ए में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है, हेपेटाइटिस बी में डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। तो आइए हम वायरस का स्ट्रक्चर देखते हैं। वायरस में एक लेयर बनी होती है जो कैप्सिड एक लेयर होती है जो कैप्सोमियर की बनी होती है, और कुछ वायरस में एक और लेयर पाई जाती है एक जिसे हम इन्वेलप कहते हैं। ये कुछ ही वायरस में पाई जाती है, और कुछ वायरस में वायरस के इन्वेलप से एक स्ट्रक्चर बाहर निकला हुआ होता है जिसे हम स्पाइक कहते हैं। ये भी कुछ वायरस में ही पाया जाता है जो कि इन लिविंग सेल को इन्फेक्ट करता है। वायरस में जो इन्वेलप होता है वह किसका बना हुआ होता है, लिपिड प्लस प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। आइए हम वायरस की मॉर्फोलॉजी देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू शेप वायरस को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 हेलिकल, नंबर 2 पॉलीहेड्रल, नंबर 3 इन्वेलप, नंबर 4 कॉम्प्लेक्स। तो हेलिकल वायरस जो होते हैं वो सिलिंड्रिकल होते हैं। पॉलीहेड्रल वायरस ना ही सिलिंड्रिकल होते हैं ना सर्कुलर होते हैं, स्टार शेप होते हैं, मतलब इनके एजेस निकले हुए होते हैं। इन्वेलप कुछ वायरस जिनमें इन्वेलप पाया जाता है उनका एग्जांपल है इन्फ्लुएंजा और हर्पीज। इन्फ्लुएंजा और हर्पीज ऐसे वायरस हैं जिसमें इन्वेलप पाया जाता है। कॉम्प्लेक्स वायरस किसमें पाया जाता है, बैक्टीरियोफेज में, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स वायरस इसे हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हेड और टेल में डिवाइडेड होते हैं। आइए हम हेलिकल वायरस की एग्जाम्पल देते हैं। मम्स, रबीज, टोबैको मोज़ाइक वायरस, ये क्या है, हेलिकल वायरस की एग्जाम्पल है। तो एक बार फिर हम देखते हैं हेलिकल वायरस की एग्जाम्पल मम्स, रबीज एंड टोबैको मोज़ाइक वायरस। पॉलीहेड्रल वायरस कौन से वायरस होते हैं, पॉलीहेड्रल वायरस, एडिनो वायरस, पोलियो वायरस, पैप, यानी पॉलीहेड्रल वायरस को हम पैप से याद कर सकते हैं। पी फॉर पॉलीहेड्रल, ए फॉर एडिनो वायरस, पी फॉर पोलियो वायरस। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। वायरस को होलमेज नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको वायरल्स ऑर्डर में डिवाइड किया था, और फिर उसे सब ऑर्डर में डिवाइड किया था, 3 सब ऑर्डर में डिवाइड किया था, फेजनिक, फाइटोफेजनिक, जूफेजनिक। फेजनिक क्या होते हैं, फेजनिक जो है जब वायरस किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो उसे फेजनिक कहते हैं। जैसे कि जब, और हम जानते हैं कि जब कोई वायरस किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो उसे हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। फाइटोफेजनिक क्या होते हैं, फाइटोफेजनिक यानी फाइटोफेज ये प्लांट को अफेक्ट करते हैं। जूफेजनिक यानी जूफेज ये एनिमल को अफेक्ट करते हैं। हम वायरस का स्ट्रक्चर, टोबैको मोज़ाइक वायरस का स्ट्रक्चर देखते हैं। टोबैको मोज़ाइक वायरस में जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, और इसके पीछे एक कैप्सिड इस जेनेटिक मटेरियल के नीचे कैप्सिड स्ट्रक्चर होता है जो कि कैप्सोमियर का बना हुआ होता है। टोबैको मोज़ाइक वायरस जो है फर्स्ट डिस्कवर वायरस है। फर्स्ट डिस्कवर किया जाने वाला वायरस कौन सा वायरस है, टोबैको मोज़ाइक वायरस है, जिसको
एम स्टेनली ने क्रिस्टल नाम दिया था, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। आइए हम बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर देखते हैं। बैक्टीरियोफेज हेड और टेल में डिवाइडेड होता है। इसके हेड में इसका जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। टेल में जो है टेल फाइबर निकले हुए होते हैं और एक इंड प्लेट एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम इंड प्लेट कहते हैं। टेल फाइबर क्या करता है? टेल फाइबर हेल्प करता है बैक्टीरिया को, वायरस को किसी बैक्टीरिया से अटैच होने में। तो हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ वायरस विथ बैक्टीरिया। और बैक्टीरियोफेज किस में डिवाइड होता है? हेड और टेल में डिवाइड होता है, हमने पढ़ लिया। आइए हम कुछ वायरल डिजीज़ के नाम देखते हैं। वायरल डिजीज़ के नाम है टोबैको मोज़ेक डिजीज़, शुगर केन मोज़ेक डिजीज़, बैंकी टॉप ऑफ बनाना, येलो वेन मोज़ेक, क्लैम्प डिजीज़ ऑफ ग्राउंडनट, लीफ कर्ल पपाया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।